संगीता यादव और आप देख रहे हैं आप अभी तक न्यूज। रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की तरफ। आगामी नगर निकाय चुनावों कांग्रेस संगठन के चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अश्वनी बहुगुणा ने डोईवाला में कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक ली, जिस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। जहां आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है, तो वहीं कांग्रेस के गठनात्मक चुनाव को लेकर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश है। इसी को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि बूथ स्तर से लेकर जिला व प्रदेश स्तर तक संगठन के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। देखिए, पहले तो मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा, आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। आज मेन जो मुद्दा था वो संगठन के चुनाव के लिए सभी को यहाँ पर बोला गया है। संगठन के चुनाव होने हैं, हर बूथ से लेके और प्रदेश संगठन तक यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया चल रही है। तो आने वाले समय में DRO, BRO जो भी लोग यहाँ पर आएंगे, सभी लोग उनके साथ मिलकर संगठन के चुनाव में भागीदारी करेंगे। और दूसरा मुद्दा ये था कि हमारे नए नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जो बने हैं, उनका स्वागत समारोह यहाँ पर करना है। तो वो भी आगे आने वाले टाइम पे डेट फाइनल कर ली जाएगी, उनसे पूछ के जो भी डेट देंगे उसके बाद एक प्रोग्राम बैठक की गई है, जिसमें हमारी 30 तारीख लास्ट डेट है। जो हमारी मेंबरशिप बुकें हैं वो जमा होनी है, उन पे चर्चा की गई और आगे अब संगठन का चुनाव हो रहा है उसके ऊपर चर्चा की। और साथ ही अब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनका भी एक दौरा डोईवाला विधानसभा में लगना है, उसके ऊपर आज चर्चा की गई और जल्दी वो कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर अध्यक्ष जी से लेने वाले हैं। कल रमजानुल मुबारक का आखिरी जुम्मा है, जिसके बाद 3 मई को ईद उल फितर का त्योहार है और त्योहारों को सही तरह से संपन्न कराया जाए यह प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती रहती है। इन त्योहारों से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों व आम जन के बीच बैठक का आयोजन किया, जिसमें पुलिस द्वारा जुम्मा ए अलविदा व ईद उल फितर जैसे बड़े त्योहारों को लेकर अपील की गई थी। सभी लोग अपने त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और पुलिस का सहयोग करें। मैं सर्वप्रथम तो ये कहना चाहूँगा कि जो 3 तारीख को हमारा ईद उल फितर का जो त्यौहार है वो मनाया जाएगा और उसमें पुलिस के द्वारा हमें पूर्ण रूप से आश्वासन दिया गया है कि हम इसमें व्यवस्था बनाए रखेंगे। और मैं सबसे ये अपील करता हूँ कि जो अपनी आम जनता से भी ये अपील करता हूँ कि जो इस त्यौहार को जो है शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और एक जो व्यवस्था जो बनाई जाएगी उसका पालन करें और जो पुलिस के द्वारा हमें सहयोग दिया जाएगा उसका भी हमें सम्मान करना चाहिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने चंद्रशेखर IAS अधिकारी जी का कि इन्होंने हमें जो है संपूर्ण जो है विश्वास दिलाया है कि हम वहाँ कोई भी ऐसी व्यवस्था भंग होने नहीं देंगे। ईद उल फितर का समय है, 3 तारीख को ईद मनाई जाएगी। तो इसी संबंध में हमने आज यहाँ की जनता से संवाद करने की कोशिश की है और इसमें निर्देशों के बजाय हमने एक अपेक्षा और एक सहयोग की अपेक्षा की है कि हमेशा की तरह जैसे सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण तरह से डोईवाला क्षेत्र में आज तक सभी त्यौहार मनाए गए हैं, उसी तरह से इस बार भी बहुत ही शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रीति से ये त्यौहार मनाया जाए। इसमें जो भी पुलिस की तरफ से सहयोग चाहिए होगा वो हम देने के लिए हमेशा के लिए तैयार हैं और जनता से ये अपेक्षा व्यक्त की गई है कि कोई भी समस्या है तो हमारे पास आए और शांतिपूर्ण वातावरण में इस त्यौहार को मनाया जाए। तो इसी बारे में हमने एक मीटिंग रखी थी आज और यही संवाद उसमें हुआ है। नगर पंचायत लालकुआं द्वारा एक नई पहल करते हुए नगर से एकत्र कूड़े को प्रयोग में लेते हुए उससे खाद तैयार की जा रही है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत MRF सेंटर और कंपोजिंग सेंटर की स्थापना करते हुए नगर पंचायत के निकट ही छोटा सा प्लॉट भी स्थापित कर दिया गया है, जिसमें नगर से एकत्रित जैविक और अजैविक कूड़े को अलग अलग करने के बाद उसको अलग अलग कंटेनर में डालकर एक प्रक्रिया के बाद जैविक खाद तैयार की जा रही है, जिसको एक स्वयं सहायता समूह के सहयोग से चलाया जाएगा। फिलहाल इसके छोटे स्तर पर शुरुआत कर दी गई है। आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर जैविक खाद तैयार कर नगर पंचायत की आय बढ़ाने जाने का स्रोत तैयार कर लिया है। नगर पंचायत लालकुआं द्वारा जितना भी कूड़ा कलेक्शन होता है शहर का, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत इसमें कार्रवाई करते हुए MRF सेंटर और कंपोस्टिंग सेंटर की स्थापना की गई है, जिसमें जो है नगर पंचायत लालकुआं द्वारा वेट वेस्ट जो जैविक वेस्ट है उससे खाद बनाए जाने का कार्य किया जा रहा है और साथ ही जितना ही ये शहर का कूड़ा होता है उसको सेग्रीगेशन करते हुए कूड़े का उचित निस्तारण कराया जा रहा है। हेतु जो है अभी वर्तमान में ये कार्य संचालित किया गया है। MRF में हमने अलग अलग स्तर पर कूड़े का सेग्रीगेशन किया गया है, अलग अलग जो है कंटेनर्स बनाए गए हैं, जिसमें हमारा प्लास्टिक वेस्ट कंटेन होता है, कुछ में हमारा जो स्टील है, लोहे का सामान है, आदि वेस्ट है,
और कांच की बोतलें आदि हैं। हम उचित निस्तारण करवाने की प्रक्रिया इसमें जारी है। देखिए अभी इनिशियल लेवल पे हमारे द्वारा जो भी जैविक खाद नगर पंचायत लालकुआ द्वारा जो तैयार की गई है वेट वेस्ट से, उसे स्वयं सहायता समूह को प्रदान किया गया है। नगर पंचायत लालकुआ द्वारा जो कुछ भूमि हमारे कार्यालय के अपोजिट में रिक्त थी, उस स्थान को स्वयं सहायता समूह को दिया गया है। एक्चुअली स्वयं सहायता समूह की भी एक डिमांड थी कि हमें कुछ कार्य हेतु कुछ प्रोत्साहन आपके द्वारा दिया जाए, तो हमने उनको एक लैंड प्रोवाइड की गई है जिसमें वो जैविक खेती कर रही हैं और उसमें कंपोस्ट जो नगर पंचायत लालकुआ द्वारा स्वयं तैयार की गई है वेट वेस्ट से, उस कंपोस्ट का प्रयोग करते हुए खेती की जा रही है। लालकुआ के व्यापारी की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु के मामले में मृतका के मायके वालों ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं कोतवाली पुलिस मामले के तफ्तीश में जुट गई है। लालकुआ के वार्ड नंबर 2 निवासी किराना व्यवसायी आनंद गुप्ता की 42 वर्षीय पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई, जिसके बाद मृतका के भाई पवन कुमार ने लालकुआ कोतवाली में मृतका के पति आनंद गुप्ता तथा उसके सास ससुर के खिलाफ दहेज की खातिर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए मामले में तहरीर दी है, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने हत्या की धारा 302 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। हमें सूचना प्राप्त हुई थी परसों रात को कि एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। इस संबंध में क्योंकि संज्ञेय अपराध की एक एप्लीकेशन दी गई थी, इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है तथा जो बॉडी है उसको पीएम के लिए भेज दिया गया है। ये जो घटनास्थल का निरीक्षण तथा एफएसएल टीम द्वारा जो भी इनपुट आते हैं उसके हिसाब से विवेचना में आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें घटनास्थल की जो फोटोग्राफी है, क्योंकि बॉडी तो पहले ही चली गई थी, तो घटनास्थल की जो फोटोग्राफी है तथा अन्य जो चीज़ें हैं इसको एफएसएल टीम द्वारा इंक्लूड किया जा रहा है। 302 में है और 3 लोगों को नामजद किया गया है। पति, सास, ससुर 3 लोग हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। इसमें पीएम रिपोर्ट तथा अदर साइंटिफिक जो एविडेंस है उनको इंक्लूड करके ही विवेचना में कंक्लूजन कर पाएंगे। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए हैं। एक बार फिर धीरे धीरे कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक मंगलवार को प्रदेश में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए हैं। इनमें देहरादून में 13, हरिद्वार, नैनीताल और पिथौरागढ़ में एक मामले शामिल है। मंगलवार को कोरोना के 2 मरीज स्वस्थ हो गए। अब प्रदेश में कोरोना के 87 एक्टिव केस है। वहीं मंगलवार को 21,252 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आप अभी तक।